Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today the topic of our discussion is rheumatoid arthritis. So first of all let's have a quick overview. So rheumatoid arthritis होता किस वजह से है? इसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्पेसिफिक जीन्स के साथ होता है विच आर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR आइसोटाइप 1 और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR आइसोटाइप 4. जिन लोगों में ये जीन्स होते हैं उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं. नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो डिजीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे कि सिगरेट स्मोक और कुछ पैथोजेंस. ये फैक्टर्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है. सो नाउ पेनिस फॉर्मेशन. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल चेंज होता है जिसे पेनिस कहते हैं. नॉर्मली जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियम एबनॉर्मल तरह से ज़्यादा ग्रो कर जाती है विच इज़ नोन एज एक्सेसिव प्रोलिफरेशन और साथ ही न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं विच इज़ कॉल्ड एंजियोजेनेसिस. इस प्रोसेस की वजह से एक थिक स्वॉलन लेयर बन जाती है जिसे पेनिस कहते हैं. पेनिस कार्टिलेज और बोन को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता है इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट डैमेज होता है. क्लिनिकल फीचर्स. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स कुछ टिपिकल पैटर्न में अपीयर होते हैं. सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट. रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजली सिमेट्रिकल डिजीज़ होती है मतलब अगर राइट हैंड का जॉइंट अफेक्ट हो तो लेफ्ट हैंड का सेम जॉइंट भी अफेक्ट होगा. मॉर्निंग स्टिफनेस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को सुबह जॉइंट्स में स्टिफनेस फील होती है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा रहती है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजली स्मॉल जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल हैंड्स और फीट के जॉइंट्स. बाद में बड़े जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. नाउ सिस्टेमिक इफेक्ट्स विच आर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं होती है, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल लंग्स. लंग्स में प्लूराइटिस मीन लंग्स लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस मीन स्कारिंग हो सकती है. हार्ट की आउटर कवरिंग में इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं. स्किन के नीचे हार्ड लम्प्स बन सकते हैं जिन्हें रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं. देन लिवर एंड ब्लड. लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसे हेप्सिडिन कहते हैं. ये प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स को डिक्रीज़ कर देता है जिससे पेशेंट को एनीमिया हो जाता है. सो आपने अगर ये देखना है कि हेप्सिडिन किस तरह से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को कम कर देता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी आयरन की ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन वॉच इट. नाउ सम स्पेसिफिक हैंड डिफॉर्मिटीज़. रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एडवांस स्टेजेस में हैंड की कैरेक्टरिस्टिक डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्नर डेविएशन. इसमें फिंगर्स अल्नर साइड की तरफ बेंड हो जाती हैं. सेकेंड बुटेनियर डिफॉर्मिटी. इस डिफॉर्मिटी में मिडिल जॉइंट विच इज़ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट बेंड हो जाता है और फिंगर का टिप जॉइंट विच इज़ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट बैकवर्ड चला जाता है. थर्ड स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी. इसमें फिंगर की शेप स्वॉन की नेक जैसी हो जाती है. मिडल जॉइंट विच इज़ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट डाउनवर्ड बेंड हो जाता है. सो आपने 2 चीज़ें ज़रूर एम्फेसाइज करनी है. फर्स्ट HLA DR4 जीन एसोसिएशन एंड सेकेंड पेनिस फॉर्मेशन जो कार्टिलेज और बोन की डिस्ट्रक्शन करता है. ये दोनों फैक्टर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं. सो व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो सेल इंजरी या इन्फेक्शन के बाद होता है. ये रिस्पॉन्स ज़्यादातर वेस्क्यूलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में होता है और इम्यून सिस्टम इसमें मेजर रोल प्ले करता है. इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या होता है. इन्फ्लेमेशन बॉडी को 3 तरह से हेल्प आउट करती है. फर्स्ट कॉज ऑफ इंजरी को रिमूव करना जैसे बैक्टीरिया, टॉक्सिन या इंजरी. सेकेंड डैमेज सेल्स और डेब्रिस को रिमूव करना और थर्ड टिश्यू रिपेयर के लिए प्रिपरेशन करना. सो इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा अरसे तक मीन क्रॉनिक हो जाए तो ये हार्मफुल हो सकती है और इसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और क्रोनिक टिश्यू डैमेज होता है. सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक क्लासिक डिजीज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो नाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रेवलेंस. ये लगभग 1% पेशेंट्स में होती है. जेंडर ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती है. नेचर ऑफ डिजीज़.
रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है? बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यूज़ को अटैक करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है। नाउ जॉइंट्स चेंजेस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस डिजीज़ में जॉइंट्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोवियल इन्फ्लेमेशन। जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाती है जिससे स्वेलिंग और पेन होता है। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इन्फ्लेमेशन के दौरान कुछ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस आर इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू जॉइंट डैमेज। इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से जॉइंट में डैमेज होता है। कार्टिलेज इरोजन मीन जॉइंट कार्टिलेज घिस जाना। बोन डिस्ट्रक्शन, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और एंजियोजेनेसिस होती है और इन सब की वजह से पेशेंट को जॉइंट पेन, स्वेलिंग और जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के 3 गोल्स होते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ताकि पेन और स्वेलिंग कम हो और पेशेंट को रिलीफ मिले। इस पर्पज़ के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs। ये ड्रग्स पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं लेकिन डिजीज़ को क्योर नहीं करती। सेकेंड, स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन। अगर डिजीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो जॉइंट्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स। ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके डिजीज़ की प्रोग्रेशन स्लो कर देती हैं। थर्ड गोल इज़ प्रिवेंशन ऑफ जॉइंट डिफॉर्मिटी। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो परमानेंट जॉइंट डैमेज और डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट आर द मेन ड्रग ग्रुप्स यूज्ड इन इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए 4 मेजर ड्रग ग्रुप्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट, NSAIDs। ये ड्रग्स पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ NSAIDs आर ibuprofen एंड डाइक्लोफेनिक। Then second group is acetaminophen and it is also called paracetamol। ये मेनली पेन और फीवर को रिड्यूस करता है बट इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन वीक होता है। देन थर्ड ग्रुप इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं एंड एग्जांपल्स इंक्लूड प्रेडनिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये इन्फ्लेमेशन को क्विकली कंट्रोल कर देती हैं। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स इज़ DMARDs। ये ड्रग्स डिजीज़ प्रोसेस को स्लो करती हैं और जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करती हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड मेथोट्रेक्सेट एंड सल्फासालाज़ेन। सो लेट्स हैव अ क्विक समरी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो जेनेटिक फैक्टर्स विच आर HLA-DR1 एंड HLA-DR4 और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे स्मोकिंग की वजह से डेवलप होती है। इसमें साइनोवियल प्रोलिफरेशन और एंजियोजेनेसिस से पैनस बनता है जो कार्टिलेज और बोन को डिस्ट्रॉय करता है जिससे पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटीज़ और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। और इस डिजीज़ में इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है जिससे साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं और कार्टिलेज और बोन डिस्ट्रक्शन होकर जॉइंट पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी हो जाती है। इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट का मेन एम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करना और जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करना होता है। इसके लिए मेनली NSAIDs, एसिटामिनोफेन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और DMARDs यूज़ किए जाते हैं जो पेन, इन्फ्लेमेशन और इम्यून प्रोसेसेस को टारगेट करते हैं। सो डैट वाज द पार्ट 1 ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेनली ये इंट्रोडक्शन ही था। In my next videos, I will discuss drugs one by one. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.